हाँ, तो आज हम शुरू करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, जिसका लेक्चर ये 5th चल रहा है। ठीक है, आई होप सबने लास्ट के लेक्चर देख लिए होंगे, कोई डाउट नहीं आया होगा, और आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोल दिया करो, लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सॉल्व कर दूंगा। बाकी मेरे अबाउट में जाके सोशल मीडिया हैंडल में आप मैसेज कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, फेसबुक मैसेज कर सकते हो, इवन इंस्टाग्राम पे भी आई एम अवेलेबल फॉर यू। कोई टेंशन नहीं लेनी। चलो आज आगे बढ़ते हैं। आई होप सब कुछ ठीक होगा, आप सबकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी और सब खुश होंगे। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने किया था इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप का 4th लेक्चर, जिसमें मैंने 3rd लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। डन। पीनल अप्रोप्रिएशन याद है ना? पीनल अप्रोप्रिएशन वही मेरा 5 मिनट रिवीजन का तो चलता ही है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन का एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, है ना? छोटा सा ओवरव्यू प्लीज़। हाँ, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। डन। ये लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली करते। हमें क्या मिलता था? नेट प्रॉफिट मिलता था ना? कहाँ से मिलता था? पीएनएल अकाउंट से। तो वो नेट प्रॉफिट कहाँ पे आ जाता था? बाय नेट प्रॉफिट, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे। ठीक है, अमाउंट। देन उसके बाद हम फर्म की एक और इनकम होती थी ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। याद है, जब कोई पार्टनर बिजनेस से या फिर फर्म से ड्राइंग का अमाउंट विड्रॉल करता है तो हम उससे कंपनसेशन में बदले में क्या लेते हैं? इंटरेस्ट, उस पर्टिकुलर पार्टनर से एज स्पेसिफाइड रेट। डन। तो यहाँ पे एक और इनकम आती थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पक्का जी? डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये दोनों इनकम को हम डिस्ट्रीब्यूट करने लगते थे बाय वे ऑफ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन उसके बाद आता था हमारा सैलरी। ओके सर। देन उसके बाद हमारा क्या आ जाता था? कमीशन। अगर गिवन है तो पार्टनरशिप डीड अलाउड कर रही है तो ही हम देंगे, वरना नहीं देंगे। और कुछ हमारी सेविंग, जर्नल रिजर्व, इसके बारे में भी पार्टनरशिप में दे रखा होता है, डीड में दे रखा होता है, उसी के अकॉर्डिंगली हम करते हैं। देन बचता क्या था? नेट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ये नेट प्रॉफिट है, ये क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट है आपका, XYZ जितने भी आपके पार्टनर हैं, और ये आपका अकाउंट क्लोज्ड बन गया। अब यहाँ पे हम क्या नहीं लेते थे वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये कहाँ जाता है? ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आता। ये कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डन जी, इतनी बात हमने कर ली थी। आई होप सबको पता चल गया होगा, सबने वो वीडियो भी देख ली होगी, और नहीं देखी तो प्लीज़ जाके एक बार उस वीडियो को देखें। और देन 4th लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आती है, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम पार्टनरशिप पीएनएल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट एक्स्ट्रा कर चुके हैं, जैसे सैलरी पीएनएल अकाउंट में दे दी, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल अकाउंट में चार्ज ही नहीं कर पाए, तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट कर लेते थे। वो जो स्पेशल केसेस थे उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, वो मैंने आपको बता दी है। देन आज हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। किसकी बात करेंगे जी? कैपिटल अकाउंट। डन, इसको शुरू करता हूँ मैं। चलो कैपिटल अकाउंट करते हैं। अब कैपिटल अकाउंट होता क्या है? पहले तो कैपिटल समझ लेते हैं। आई होप आपको पता है, फिर भी मैं बताता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? एन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर इन द बिजनेस। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, कोई भी अमाउंट, कोई भी पैसा बिजनेस में पार्टनर के द्वारा लगाया गया होता है उसको हम कैपिटल बोल देते हैं। मतलब कि पूंजी, जिससे हमारा बिजनेस रन करेगा। बिना उसके तो बिजनेस चलना बहुत मुश्किल है ना। अगर पैसे ही नहीं लगाएंगे तो बिजनेस कहाँ से चलेगा? देन तो वो अकाउंट भी तो मेंटेन करना पड़ता है। देखो पार्टनरशिप में 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आज बता देता हूँ, आने वाली सीरीज जो चलने वाली है वो तो कंटिन्यू रहेगी, बार बार बताऊँगा, बट अब भी बताना बहुत ज़रूरी है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको आना बहुत ज़रूरी है, कैपिटल अकाउंट आपको आना बहुत ज़रूरी है, और बैलेंस शीट। ये पूरी नींव रखता है जितने आने वाले पूरी पार्टनरशिप में आपको ये 3 चीज़ देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। और ये 3 चीज़ इंट्रोडक्शन है, तो ये तीनों चीज़ें हमें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
डन। तो आज मैं कवर अप कर चुका हूँ। आज मैं इसकी बात करता हूँ पीनल कैपिटल अकाउंट की। सपोज़ करो कोई नाम ले लेते हैं बढ़िया से, 2 पार्टनरशिप करते हैं। अच्छा, सब लोग आईपीएल तो देख ही रहे हैं, तो आज मैं पार्टनरशिप की बात करता हूँ। 2 लोगों के बीच में बिजनेस शुरू हुआ है, एक विराट कोहली और दूसरे हमारे धोनी साहब। ठीक है, अब विराट कोहली और धोनी की पार्टनरशिप बहुत ज़बरदस्त रहती है मैच में भी। आज हम इसको बिजनेस में लेके आते हैं। डन। ओके ओके ओके। अच्छा, एक एक करके अकाउंट बनाऊँ या दोनों का मर्ज करके बना दूँ? देखो, अगर एक एक करके सेपरेट अकाउंट अगर आप बनाते हो ना, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो आप पता है क्या करो, सिंपल से इसी के अंदर मर्ज करके अकाउंट बना सकते हो। कैसे? मर्ज करके। धन जी, कोई दिक्कत? आई होप कोई भी नहीं, सब खुश हैं, और नहीं भी है तो खुश हो जाओ। ठीक है, चलो जी। कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर। ओके जी, रुपीज़। ओ ये क्या है? कोहली का। और ये क्या है? मिस्टर धोनी। पर्टिकुलर। अच्छा, इसमें डेट नहीं आती? नहीं, इसमें डेट नहीं आती। मिस्टर कोहली, मिस्टर धोनी। डन जी। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, ये तो हमने बना लिया मिस्टर कोहली मिस्टर धोनी, ये कैपिटल अकाउंट हमारा प्रिपेयर्ड हो चुका है। अब इसके अंदर हम फिगर उठा उठा के डालेंगे। अच्छा, ये फिगर आएंगी कहाँ से? ये फिगर आएंगी हमारी यहाँ से। यहाँ से? जी हाँ, यही तो इन्हों मिला है, तो यही मिलेगा, तो यही तो बटेगा। मतलब जो मिला होगा उसी को ही तो रिकॉर्ड करेंगे। डन डन, पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बात बोल देता हूँ, ये तुम्हारे किंग कोहली हो गए और कैप्टन धोनी साहब थे। ऑब्वियसली बात है, फॉर्मर कैप्टन। अच्छा, इन्होंने कोई ना कोई कैपिटल तो लगाई होगी बिजनेस में। सपोज करो कोहली ने लगाए 5 लाख और धोनी ने लगाए 5 लाख ही। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग क्या बोलूँगा मैं? ओपनिंग कैपिटल। इन्होंने बिजनेस शुरू करा कैपिटल लगा के 5-5 लाख रुपए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 11th क्लास का टॉपिक है, बस बता देता हूँ। जब भी कैपिटल अकाउंट को बढ़ाते हैं, मतलब कैपिटल अकाउंट अगर बढ़ रही है तो उसको करते हैं क्रेडिट, और जब भी हमें घटाना हो, डिक्रीज़ करना हो, तो कर देंगे डेबिट। मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ाना हो तो क्रेडिट और घटाना हो तो डेबिट। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे लिखा मैंने बाय बैलेंस बीडी, यानी कि ओपनिंग अमाउंट है। देन तो यहाँ आ गए 5 लाख। आप पूरा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पूरा ही लिखना चाहिए, मैंने यहाँ पे जगह कम थी इस चक्कर में लिख दिया। देन 5 लाख। अच्छा, ये था कैपिटल अकाउंट का पोर्शन, 5 लाख। अच्छा, मुझे बताओ, लास्ट क्लास में हमने सीखा था ना, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में एक बात बोल देता हूँ। जब भी बिजनेसमैन कोई पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है तो उसकी डिज़ायर होती है कि बदले में उसको कुछ इंटरेस्ट मिले। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ आपसे, बट अभी के लिए थोड़ा सा संभाल लो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? पार्टनर को मिलता है। अच्छा, पार्टनर को मिल रहा है, ठीक है जी। पार्टनर की कैपिटल क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज करो 10% मिल रहा था, तो 50,000 इनको मिल गया, 50,000 इनको मिल गया। 5 लाख पे 50,000 रुपये मिल गए। अच्छा, धोनी साहब ना बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो इनको हमने बोला कि सर आप सैलरी ले लो 1 लाख रुपए की। डन। कोहली साहब भी करते हैं, उनको भी अभी देंगे, बट कोहली साहब ने अभी सैलरी नहीं दी हमने। डीड में नहीं लिखा था ना, और डीड में लिखा गया था कि हमारे कोहली साहब को क्या मिलेगा? कमीशन, क्योंकि इनका अग्रेशन है बहुत तगड़ा। ठीक है, तो कोहली साहब को कमीशन मिल गया, सपोज 70,000। डन जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो
अच्छा, सैलरी से भी कैपिटल बढ़ रही है, कमीशन से भी कैपिटल बढ़ रही है। एक और तरीका है ना, नेट प्रॉफिट, सबसे बिगेस्ट एलिमेंट नेट प्रॉफिट, ब्रेक थ्रू। ठीक है, नेट प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं कैपिटल बढ़ाता है, कहीं ना कहीं क्या हमेशा कैपिटल बढ़ाता ही है। अब पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जब इंक्रीज हो जाएगी तो कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो चलो, इनको नेट प्रॉफिट पे हमने रेशो दी 1,30,000 की जी, पक्का। और इनको हमने 1.5 लाख रुपए दे दिए, डन, पक्की बात है। 1,30,000 रुपये इनको दिए, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट, जो भी रेशियो डिवाइडेड थी, मतलब जिस भी हमने पीएनएल बनाया था ना लास्ट क्लास में, ये पीएनएल अकाउंट, एक सेकंड ब्लर कैसे हो गया, हाँ सॉरी, ये जो नेट प्रॉफिट मिलता है ना, तो वही हमने, मतलब कहने का मतलब है ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर एग्जैक्टली उठा के हमने कैपिटल अकाउंट में पटक दी। अच्छा, जनरल रिजर्व क्यों नहीं किया? अच्छा, ये क्या पार्टनर को मिलता है? नहीं, ये पार्टनर को नहीं मिलता, ये तो गुल्लक में सेव हो रहा है, किसकी, फर्म की। डन जी, पक्का नेट प्रॉफिट। अभी तक तो कैपिटल बढ़ रही थी, हमने तो बहुत अच्छे अच्छे एलिमेंट्स देखे। अब चलो कैपिटल को घटाते हैं। कैपिटल घटते हुए, अरे ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल घट सकती है। अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ ड्राइंग करता है, मतलब कोई पार्टनर बिजनेस से विड्रॉ करता है कुछ भी अमाउंट, दिस इज कॉल्ड आवर ड्राइंग। तो अब ड्राइंग करिए तो सर कैपिटल तो कम होगी। तो यहाँ लिखता हूँ मैं टू ड्राइंग जी, पक्का। तो कोहली साहब ने निकाले थे 20,000 रुपये, और धोनी साहब को ज़्यादा जरूरत पड़ गई तो उन्होंने निकाल ली 50,000 रुपये। डन। अच्छा, कैपिटल और कैसे कम हो सकती है? हाँ, इंटरेस्ट भी तो पे करते हैं ये, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप जो भी ड्राइंग करोगे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। अच्छा, जब आप बिजनेस से पैसा लगाते हो, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लेम करते हो। अच्छा, बिजनेस में ड्राइंग, जब बिजनेस से विड्रॉ करोगे तो जाहिर सी बात है बिजनेस भी तो आपसे बोलेगा, ओहो पैसा निकाल के लेके गए हो, पैसा वापस करो, पैसा तो दो ही दो, साथ साथ इंटरेस्ट भी दो। अगर डेट में लिखा है तो सपोज करो 10% था, तो ये हो गया जी आपका 2,000, ये हो गया जी आपका 5,000। इसी अमाउंट के बेस पे निकाल लिया मैंने। कैसे निकाला? 20,000 मल्टीप्लाई बाई 10% इज इक्वल टू 2,000। बहुत छोटी फिगर है, बहुत पता है मुझे, लेम जोक था, समझ गए आप, 2,000 रुपये। देन अच्छा, क्या हमेशा बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है? नहीं, हम इंडियन क्रिकेट टीम वैसे तो बहुत सुपर्ब है, बहुत सुपर्ब, और ये दोनों जब साथ हैं तो बहुत ही लाजवाब। क्या हम हर मैच जीत पाते हैं? नहीं, कभी कभी हमें हार का सामना करना पड़ता है, तो कभी कभी हमारा लॉस भी हो सकता है बिजनेस में। तो अगर लॉस होता है तो हम यहाँ उससे कैपिटल, देखो प्रॉफिट से बिजनेस में कैपिटल बढ़ गई बिजनेसमैन की, पार्टनर की, और वैसे लॉस में क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती, इस चक्कर में मैंने नहीं लिखा, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट को कंप्यूट कर चुका हूँ, और लॉस में नहीं शो कर सकता। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। तो अगर लॉस होता है तो यहाँ पे लिखा जाता है डन। चलो जी, ये काम हो गया कंप्लीट। अब करते हैं पार्टनरशिप के अकाउंट्स क्लोज। इन सब का टोटल यहाँ लिखते हैं। तो सर ये कितना हो गया, 550, और ये हो गया आपके 2 लाख, तो ये हो गए आपके 7.5 लाख रुपए। डन जी। इनका कितना हो गया, 5, 6, और ये हो गया, मैंने कैलकुलेशन ठीक कही क्या, 2 लाख 5, 7, 7.5, ठीक है, 5, 5.5, 6.5, 7.5 और 8, ये हो गई जी 8 लाख रुपए यहाँ, पक्का 7.5 लाख, और ये आपके 8 लाख। डन जी। अब ये तो टोटल अमाउंट था, इसमें से अमाउंट माइनस कर देते हैं, तभी तो इनकी क्या आएगी, टू बैलेंस CD, मतलब कि क्लोजिंग कैपिटल जिसको हम बोलते हैं। ये साल के शुरू में पैसा लगा रखा था, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हुई, थोड़ा सा पैसा आया भी, थोड़ा सा पैसा गया भी, एट लास्ट आपको क्या मिल जाता है, क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। डन सर। तो 8 लाख में से 55 चले गए, तो ये बचा आपका 745। डन। और 7.5 में से आपके कितने गए हैं, 22,000 रुपये, तो आपका कितना बढ़ गया, 7280000। डन, पक्का। 7.5 लाख थे हमारे पास, 22,000 रुपये की पेमेंट जा चुकी है, मतलब इनकी जेब से कट, जब पैसा मिल रहा था बढ़ रही थी, अब पैसा जा रहा है तो घट रही है। डन सर। इसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। अभी तक किसी को डाउट तो नहीं आया?
क्योंकि जो बात मैं बोलने वाला हूँ ना वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। मैं 2 चीज़ें बहुत तगड़ी हिट करने वाला हूँ, 2 नहीं 3, तीनों को बारे में मैं यहाँ डिस्क्लोज़ करता हूँ। सबसे पहला आपका था इंटरेस्ट ऑन लोन, जो पार्टनर का राइट भी था 6% पर एनम, याद होगा पहले बहुत ज़ोर दे के बताया मैंने, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताया मैंने, ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन लोन ये ना तो पीएनएल में एप्रोप्रिएशन में आता है, ना ही ये कैपिटल अकाउंट में आता है। इसको ना ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं, ना ही कैपिटल में दिखाते हैं, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। सेकेंड थिंग, जर्नल रिजर्व, सेविंग करे हुआ पैसा पीएनएल में तो जाएगा, पीएनएल में तो जाएगा, एप्रोप्रिएशन में जाएगा अगर सेविंग कर रहे हो, बट पार्टनर का नहीं है तो कैपिटल अकाउंट में कतई नहीं आएगा। थर्ड, ड्राइंग देख रहे हो, एप्रोप्रिएशन में हमने कहीं नहीं दिखाई थी। हाँ, हालांकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जरूर दिखाई थी, ये देखो ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाई थी, बट कैपिटल अकाउंट में, एक सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भी आती है, कैपिटल अकाउंट में भी आती है, तो इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ड्राइंग के अमाउंट के बारे में बात कर रहा हूँ। जो ये वाला अमाउंट था ये एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते, ये कहाँ दिखाते हैं, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, हमेशा। और ये एक बार फिर बोलता हूँ, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या शो करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग शो करते हैं, पीएनएल अकाउंट में क्या शो करते हैं, पीएनएल अकाउंट में जनरल रिजर्व शो करते हैं, कैपिटल अकाउंट में क्या जनरल रिजर्व शो करेंगे, नहीं। क्या ड्राइंग पीएनएल में शो करेंगे, नहीं। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन ये कहाँ शो करेंगे, ये तो दोनों में से कहीं भी शो नहीं करेंगे, ये हमेशा याद रखना। इसको स्टार मार्क कर लो, यहाँ गड़बड़ होती हैं और आप बिल्कुल भी मत करना। डन, ये था हमारा कैपिटल अकाउंट। क्या इतनी बात में हम चर्चा ख़त्म कर दें? नहीं जी, इतनी बात में हम चर्चा नहीं ख़त्म कर सकते। अच्छा, तो इसमें रह क्या गया है, अब आएगी ना मेन बात, रह क्या गया है, सोचो। अच्छा, मैं ही बता देता हूँ, चलो देखो, कैपिटल अकाउंट बनाने के ना 2 मेथड है। क्या मेथड है? एक मेथड है फिक्स्ड, एक है आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ, समझ नहीं आ रहा होगा। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, फ्लक्चुएटिंग, डन जी, फ्लक्चुएटिंग मेथड। अच्छा, ये मेथड लेकर क्यों आए? देखो, हालांकि इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत छोटा सा फ़र्क है, बट आने वाले कुछ क्वेश्चन में, आने वाले चैप्टर्स में आपको एग्जामिनर लेंथी करने के लिए आपको थोड़ा सा आपके साथ खेल सकता है, तो वो ना खेले और हम प्रिपेयर्ड रहें हर चीज़ के लिए, उसलिए एक बात जानना अभी बहुत ज़रूरी है। देखो, फिक्स मेथड में क्या होता है, 2 अकाउंट बनते हैं हमेशा। एक बनता है आपका नॉर्मल कैपिटल अकाउंट और एक बनता है आपका करंट अकाउंट। डन जी। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। डन। फिगर दोनों में अलग अलग आती हैं। अरे, मैं आपसे एक बात तो शेयर करना आज भी भूल गया। अच्छा, एक बात मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें बढ़ा रहा था। कभी कभी ऐसा होता है, आपने बिजनेस को शुरू करा, डन, आपने बिजनेस को शुरू करा, 6 महीने 2 महीने या कभी भी विद इन द ईयर आपको कभी रियलाइज़ हो कि हमारे बिजनेस में पैसा कम लगा हुआ है, हमें ऑर्डर और ज़्यादा मिलने वाले हैं, हमारी सेल और होनी चाहिए, तो इसके लिए परचेज़ भी करनी पड़ेगी। परचेज़ करनी है तो बिजनेस में पैसा भी चाहिए, तो या तो हम लोन वगैरह ले लें बाहर लोगों से, या फिर हम पार्टनर्स को भी बोल सकते हैं कि भाई अपने घरों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर आओ, तो मतलब वो बिजनेस में एडिशनल पैसा भी लगा सकते हैं। जी हाँ, मतलब एडिशनल पैसा मतलब एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल, समझ रहे हो? क्या इससे भी पार्टनर की कैपिटल बढ़ती होगी, नहीं बढ़ती होगी? एग्जैक्टली बढ़ती है। और अगर
एडिशनल कैपिटल लगाई है तो पार्टनर कैपिटल बढ़ जाएगी, तो ये हमने यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट यहाँ भी आएगा। अगर मान लो 1 लाख रुपए मैं और लिख देता यहाँ पे, सपोज करो 1 लाख रुपए इन्होंने लगाए और 2 लाख रुपए इन्होंने लगा दिए, ज़्यादा सपोर्टर हैं, इन्होंने 2 लाख लगा दिए, इन्होंने 1 लाख लगा दिए, तो इनकी कैपिटल, इनका यहाँ पे 10 लाख आ जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ पे ये फिगर 9 की हो जाएगी। डन। वैसे मैंने जानबूझ के ये एंड में रखा था क्योंकि मुझे ये वाला टॉपिक समझाना था, अब भूला नहीं था, मैंने जानबूझ के आपको नहीं बताया था क्योंकि मुझे कुछ पहले इनकी क्लैरिटी देनी थी कि क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं इसके अंदर, तो उसका अब ध्यान रखना। हाँ, एक चीज़ और आती है एडिशनल कैपिटल। अभी इसके बारे में 2 मिनट बात कर लेता हूँ। एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस में जो कैपिटल लगा रखी है ये कम पड़ रही है, इसलिए हमने थोड़ा पैसा और लगा दिया, तो कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ा दी तो ठीक। डन, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, तो यहाँ बनते हैं, अब इस पर मूव करते हैं कैपिटल अकाउंट पे। फिक्स में क्या बनते हैं? कैपिटल और करंट। फ्लक्चुएटिंग में क्या बनता है? सिर्फ कैपिटल अकाउंट। और मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक कि आपने एक मेथड को यहीं ख़त्म कर दिया। वो कौन सा मेथड आपने ख़त्म करा है? फ्लक्चुएटिंग मेथड, इसे ही कहते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। यही था, कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है। डन। इसको अब मैं फाड़ता हूँ क्योंकि मुझे इसकी नीड होगी। क्योंकि मुझे कुछ ऐसा समझाना है जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। चलो, ये आपने अभी फ्लक्चुएशन मेथड करा ना, अब फिक्स मेथड कैसे बनाते हैं? देखो, फिक्स मेथड मैंने आपको बताया कितने अकाउंट बनते हैं, तो कौन से? करंट और कैपिटल। ठीक है, कौन से बनते हैं? करंट प्लस कैपिटल। तो एक काम करते हैं, 2 अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं यहीं पे। और आज आप लोगों को होमवर्क भी मिलेगा। डन। और जो जो होमवर्क करेगा उसको क्या मिलेगा? उसको मेरे बर्थडे पे एक ट्रीट मिलेगी। इसका नाम दे देता हूँ करंट, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैंने। और एक छोटा सा अकाउंट और बना देंगे। उश माय गॉड, हाँ, इसका नाम दे देता हूँ कैपिटल। अच्छा, ये जब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड कर रहे थे तो देखो, मैं इस दोनों अकाउंट की खास बात बताता हूँ। जो कैपिटल अकाउंट हमने बनाया ना फिक्स मेथड में, जिसमें 2 अकाउंट बनते हैं, करंट और कैपिटल। इस कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 2 ही चीज़ आती हैं, सिर्फ 2 ही चीज़, ये ध्यान रखना हमेशा। इसमें क्या आएगा? ओपनिंग कैपिटल प्लस, अगर आपने कोई भी एडिशनल कैपिटल लगाई है तो एडिशनल कैपिटल आ जाएंगी, बात ख़त्म, और नहीं आएंगी। ये 2 चीज़ आती हैं, बात ख़त्म। और उसके बाद आपका बैलेंस सीडी आ जाता है। मतलब कि ओपनिंग कैपिटल अगर आपने कुछ लगा रखी है, जैसे ओपनिंग कैपिटल मैंने यहाँ लगाई, बाय बैलेंस पीडी। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने 5-5 लाख रुपए लगा रखी थी, 5 लाख। डन। इस क्वेश्चन में भी मैंने एडिशनल कैपिटल का एग्जांपल ले लेता ना, यहाँ ले लेता हूँ। हमें ज़रूरत पड़ी थी एडिशनल कैपिटल की, तो हमने इनकी कैपिटल बढ़ा दी। 1 लाख रुपए इन्होंने लगाए थे, 2 लाख रुपए इन्होंने लगाए थे। डन जी। बाकी और कुछ भी नहीं आता, तो बाकी ये सारी चीज़ें कहाँ बटेंगी? ये सारी चीज़ें यहाँ बट जाएंगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मतलब इस वाले अकाउंट में। तो हम इसको कैसे बांटेंगे? हाँ, अगर इसका कोई भी करंट अकाउंट का बैलेंस बीडी है तो वो लिख देंगे, जैसे कि अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे क्वेश्चन में गिवन होता है करंट अकाउंट का बैलेंस, तो गिवन नहीं है तो जाने दो। तो बैलेंस बीडी तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, इनका कितना था? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो लिखना ही भूल गया, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर देते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना 50,000। सैलरी किसको मिली थी? धोनी अंकल को सैलरी मिली थी 1 लाख रुपए की। कमीशन किसको मिला था? 70,000 रुपये कमीशन कोहली साहब को मिला था। और नेट प्रॉफिट क्या हुआ था? 1,30,000 नेट प्रॉफिट इनको मिला था, 1.5 लाख रुपये इनको मिला था। डन जी। और 2 ड्राइंग यहाँ इन्होंने करी थी,
टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था, 20,000, 2,000, ये था इनका 50,000 और 5,000। डन, ये हमने कर लिया था। और अगर कुछ लॉस हो जाए तो वो भी लॉस यहाँ पे आ जाएगा, बट यहाँ पे लॉस को हम लेके नहीं चल रहे हैं। और यहाँ पे बैलेंस CD। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 लाख और 2 लाख, 3 लाख रुपए यहाँ हो गए। इधर कितना हो गया 70, यहाँ हो गया 2.5 लाख रुपए। जो बैलेंस ज़्यादा होता है हम उसको ही क्लोज़ करते हैं, 2.5 लाख और 3 लाख। 3 लाख, अब बैलेंस कितना बचा, 3 लाख रुपए इनके पास आए, 55,000 रुपये गए, तो कितना बचा जी, कितना बचा 245, और ये कितना बचा 228। चलो ये अकाउंट तो कंप्लीट हो गया। देख रहे हो, कुछ भी नहीं करा मैंने, कुछ भी नहीं करा। अगर मैं इस अकाउंट की बात करूं, आपने टोनी स्टार को देखा है ना, वो ऐसे पकड़ता है और एक जादू करता है, इसको ऐसे करता है, मतलब कि दोनों को सेपरेट कर देता है। देखो मैंने कर दिया दोनों को सेपरेट। कुछ चीज़ें इसकी सिर्फ 5 लाख वाली और एडिशनल कैपिटल अगर कुछ है तो मैंने यहाँ लिखी और नहीं लिखा। बाकी सारी चीज़ें जो उससे भी कैपिटल बढ़ती है, यहाँ बढ़ा दिया, घटाना था यहाँ घटा दिया। मेथड है, कुछ नहीं, सिर्फ मेथड है। ज़्यादा टेंशन मत लो, एग्ज़ाम में यही आता है मोस्टली, बट कभी कभी आपको लेंथी करने के लिए आपको 2 अकाउंट बना लेगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बेस्ट ऑफ लक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक चीज़ और समझानी है, समझा देता हूँ। अब मैं यहाँ की बात करता हूँ, समझ गए ना। बैलेंस CD आ गया, एडिशनल कैपिटल आ गई, और कुछ नहीं था। अच्छा, एडिशनल कैपिटल भी नहीं होती तो यही बैलेंस CD हो जाता, 5 लाख का 5 लाख पक्का। एडिशनल कैपिटल लगा दी, कैपिटल बढ़ गई। देखो ड्राइंग ना 2 तरीके की होती है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ड्राइंग 2 तरीके की होती है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। इसको हम परमानेंट भी बोल सकते हैं, परमानेंट विड्रॉवल। कहने का मतलब ये है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है आप सिंपल छोटा मोटा पैसा ले गए बिजनेस से, कल को वो पैसा वापस भी करोगे और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पे कर दोगे। ये तो सिंपल ड्राइंग थी जो आप यहाँ पे देख चुके हो, ये आ गई, और इस मेथड में ये आ गई। अरे भैया ये क्या होती है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल? जब एडिशनल कैपिटल लग रही थी तो कैपिटल बढ़ रही थी ना, बढ़ रही थी। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब ये है, आप बिजनेस में सोच रहे हो कि बिजनेस में ना एडिशनल कैपिटल जितनी लगी ना बहुत ज़्यादा लगी हुई है, कि हमने बिजनेस तो शुरू कर दिया है, नीड थी 5 लाख रुपए की, और हम ये कोहली साहब और धोनी साहब ने 10-10 लाख रुपए लगा दिए, मतलब एक्स्ट्रा पैसा लगा दिया। या इसी क्वेश्चन में जाऊँ तो इन्होंने 5 लाख एक लगाया, इन्होंने भी 5 लाख लगाया, एडिशनल भी 6 महीने बाद इन्होंने 1 लाख रुपए लगा दिया, 2, और इन्होंने 2 लाख रुपए लगा दिया एडिशनल। बट लेटर ऑन इनको रियलाइज़ होता है नहीं यार, बिजनेस में तो बहुत ही ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, इतना पैसा लगने की ज़रूरत भी नहीं थी, हमारा काम तो छोटे मोटे मतलब थोड़ा कम पैसे में भी चल जाता। तो बिज़नेस में एक्स्ट्रा फंड ब्लॉक क्यों किए जाएँ? तो बिज़नेस में ज़्यादा पैसा लगा दोगे तो क्या ही फ़ायदा होगा, कुछ भी नहीं कर सकते आप। और ज़्यादा पैसा लगा होगा तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बहुत ही ज़्यादा क्लेम कर रहे होगे। तो इनको लेटर ऑन रियलाइज़ हुआ कि नहीं, बिज़नेस में ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। तो ऐसे ही जैसे एडिशनल कैपिटल पैसा कैपिटल को बढ़ा देती है बहुत हाईली अमाउंट से, बहुत बड़ा अमाउंट है, ऐसी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल परमानेंट कैपिटल को घटा देती है। ये बहुत बड़े अमाउंट में होती है, छोटा मोटा अमाउंट का ये ड्राइंग क्या है, छोटे मोटे अकाउंट में। याद कर लो, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट बोल रहा हूँ मैं। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एक छोटा सा अमाउंट है, उसके बाद में ये वापस कर देते हैं, ये एज अ लोन ट्रीट किया जाता है बिजनेस में, वापस कर देते हैं। वापस कैसे करते हैं, इनकी कैपिटलिज्म निकाल लेते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि एंड में ही निकालते हैं मोस्टली। और ड्राइंग ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके बदले में ये थोड़ा सा इंटरेस्ट देता है। बट ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है परमानेंट विड्रॉल। ये बिज़नेस में पैसा लगा नहीं है, ये कोई लोन नहीं है, मतलब एज अ लोन छोटा मोटा विड्रॉल नहीं है, ये बहुत बड़ा हैवी अमाउंट बिजनेस से खींच लिया गया है। तो जब बिज़नेस से परमानेंट विड्रॉल निकाल लिया, परमानेंट, तो भाई साहब आपको कैपिटल को घटाना पड़ेगा, वो भी बहुत बड़े अमाउंट से। सपोज करो इन दोनों ने 3-3 लाख रुपए निकाल लिए, क्या ये भी, इसको भी नाम देंगे टू ड्राइंग, बट नीचे लिख देंगे अगेंस्ट
कैपिटल। आने वाली वीडियो में बहुत तगड़ा लॉजिक दूंगा इसको, इसका मैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बट अभी फ़िलहाल के लिए आप यही समझो कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या होती है। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल मीन्स कि इन्होंने परमानेंटली विड्रॉल कर लिया। ये क्या है, ऐसा छोटा मोटा खर्चा 1000, 2000, 3000, 20,000 रुपये लेके गए हैं, वापस कर देंगे, या वापस नहीं भी करेंगे तो कैपिटल में से निकाल लेंगे। बट ये पैसा दोबारा बिजनेस में नहीं लगने वाला। अब जब नहीं लगेगा तो कैपिटल घटा दो। सपोज करो ये 3 लाख रुपए निकाल लेंगे, भाई साहब बहुत बड़ा अमाउंट है यार, 3 लाख रुपए। तो अब देखो बिजनेस में इनकी क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जाएगी, टू बैलेंस CD। तो इनका था 6 लाख टोटल, इनका था 7 लाख टोटल, 6 लाख टोटल, 7 लाख टोटल, और इनकी बैलेंस बचा 3 लाख, और इनका बचा 4 लाख। 7 लाख रुपए बिजनेस में अब तक लगे हुए थे, 3 लाख ही निकाल लेके जा चुके हैं, तो बचे इनके 4 लाख, इनके 6 लाख लगे थे, इन्होंने 3 निकाल लिए, बचे 3। पक्का जी, ये था मेथड, फिक्स्ड मेथड। कौन सा मेथड था जी ये, फिक्स्ड। यहाँ पे कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड नेचर की होती है। देखो अगर, हाँ इसके बारे में बोल रहा था, इन दोनों के बीच इस अकाउंट में क्या आता है, सिर्फ एडिशनल कैपिटल लगे तो आएगी, और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करिए तो आएगी। अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं है तो जो अमाउंट था वही आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो अप एंड डाउन वाली चीज़ें देखनी थी वो यहाँ देखेंगे करंट में। और अगर फिक्स फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ यहीं पटक दो। और अगर फिक्स्ड आता है तो 2 अकाउंट बनाओ, फ्लक्चुएटिंग है 1 अकाउंट बनाओ। डन। होप सो अब आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ ख्याल रखो, मुस्कुराते रहो, और हाँ अच्छे से वीडियो देखो, आराम से देखो। कोई भी डाउट आता है व्हाट्सएप कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज दो, फेसबुक पे मैसेज भेज दो, पर्सनल कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो उसकी क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, वरना ये डाउट आके एग्ज़ाम में आपको हर्ट करेगा बहुत बुरी तरह, और मैं किसी को भी हर्ट नहीं होने देना चाहता। डन। लव यू, टेक केयर।